नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बिहार की बड़ी खबरों में बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन मालदा टाउन से चलकर भागलपुर होते हुए गोमती नगर तक जाएगी। इस अवसर पर भागलपुर जंक्शन पर भव्य समारोह आयोजित हुआ। स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया गया था और बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में भागलपुर सांसद अजय मंडल, कहलगांव विधायक पवन यादव, डीआरएम मनीष गुप्ता, भाजपा नेता मृणाल शेखर व मीडिया पैनलिस्ट प्रीति शेखर समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे। यह ट्रेन सेवा भागलपुर सहित सीमावर्ती इलाकों के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी सुविधाएं और तेज आवागमन का लाभ देगी। भागलपुर से रायल सिद्दीकी की रिपोर्ट। भागलपुर के नागरिकों के लिए, पूरे समस्त देशवासियों के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ये आज अमृत भारत ट्रेन जो मालदा टाउन से गोमती नगर जाएगी, इसका शुभारंभ किया जा रहा है। यह साधारण लोगों की असाधारण ट्रेन है। इसमें प्रीमियम ट्रेनों की सभी विशेषताएं हैं। इसमें टॉप बॉक्स सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें इमरजेंसी पड़ने पर कोई भी यात्री गार्ड से बात कर सकता है। इसमें सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। इसमें जो शौचालय है बिल्कुल एयरक्राफ्ट के स्टैंडर्ड्स के हैं। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशराइज्ड फ्लशिंग सिस्टम है। इसमें जो सीट्स दी गई हैं बेहद आरामदायक है। कोचेस जो हैं स्प्रिंग एयर स्प्रिंग्स पे माउंटेड हैं, जिससे कि लोगों की जो यात्रा है बड़ी आरामदायक होती है। भागलपुर जिले के नारायणपुर स्थित रेफरल अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के उद्देश्य से सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक प्रसाद सिंह ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ओपीडी से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक हर विभाग में जाकर कर्मियों की उपस्थिति व कार्यप्रणाली की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान शिकायत मिली थी कि गंभीर मरीजों को रेफर करने में असुविधा होती है, लेकिन जांच में पाया गया कि शिकायतकर्ता ने नियमों का पालन नहीं किया था। डॉक्टर सिंह ने कहा कि डॉक्टरों की कमी जरूर है, लेकिन उपलब्ध स्टाफ बेहतर सेवा दे रहा है। दवा वितरण व पर्ची व्यवस्था भी सुचारू है। मौके पर प्रभारी डॉक्टर विनोद कुमार समेत पूरा मेडिकल स्टाफ मौजूद रहा। भागलपुर से रायल सिद्दीकी की रिपोर्ट। यहाँ पर डॉक्टर की कमी है, लेकिन जो भी डॉक्टर है अभी अपना काम कर रहा है, आउटडोर में भी काम कर रहा है। दवा का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी सही है, खर्चा कट रहा है, लोग दवाई ले रहा है। किसी तरह की कोई दिक्कत तो हमको नहीं बुझाया। दिन में डॉक्टर नजर आता है हम तो दिन में 2 बजे के बाद परेशानी रहता है। उसमें तो फिर इमरजेंसी ड्यूटी चलता है, तो इमरजेंसी में जो डॉक्टर अवेलेबल रहेगा वो तो करेगा। ये तो डिस्कट से नहीं रहता ही है, नहीं कैसे रहेगा? नहीं रहेगा तो अस्पताल भेजना। एक भी डॉक्टर नहीं है। जो घर है ना, जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में ही काम हो रहा है। अब चाहिएगा कि हमको 10 डॉक्टर मिल जाए तो डॉक्टर तो संभव है नहीं। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शंकरपुर दियारा में बुधवार को आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब सभी लोग दियारा में परवल तोड़ रहे थे और बारिश के दौरान एक पेड़ के नीचे शरण लिए हुए थे। मृतक की पहचान सचिदानंद नगर तिलका मांझी निवासी इंद्रदेव मंडल के रूप में हुई है। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। गांव में शोक का माहौल व्याप्त है। भागलपुर से रायल सिद्दीकी की रिपोर्ट। शंकरपुर दियारा खेत है, वहीं गया था तो परवल करने गया था, तो 4 आदमी था, सब एक सब बम छीन रहा था। एक बिजली तड़का देने तो इसी में एक मृत्यु हो गया, 3 घायल हो गया। एक की मृत्यु हो गई और 3 घायल हो गया। ये कौन है? ये मेरा पत्नी है। इनका नाम क्या है? कालवे देवी। और आपका नाम क्या है? गणेश मंडल। गई थी परवल वगैरह समेटने के लिए, कर्म में आकाशीय बिजली गिरी। हाँ, आकाशीय बिजली गिरा, इसलिए घटना हो गया। एक की भी मृत्यु हो गई, एक और मृत्यु हो गया। इसकी सूचना किसी को दी या डायरेक्ट नाम आया? मैं सूचना तो थाना में दिए थे। हाँ, तो हम लोग वहाँ से इसको लाया, ला के तो यहाँ भर्ती की। कोई दिक्कत नहीं है, अब तो इलाज हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा पर भागलपुर में जदयू कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। सुल्तानगंज में जदयू के संभावित उम्मीदवार विपिन बिहारी सिंह ने इस फैसले का स्वागत करते हुए मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक ऐतिहासिक राहत है। मुख्यमंत्री ने आम जनता के हित में यह बड़ा कदम उठाया है, जिससे
लाखों परिवारों को आर्थिक सहारा मिलेगा। सिंह ने इस जन कल्याणकारी फैसले के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। भागलपुर से रायल सिद्दीकी की रिपोर्ट। आप लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है बिहार वासियों के लिए 1,67,00,000 परिवार को 125 यूनिट बिजली फ्री देने का घोषणा किया है उन्होंने। इसे मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को भागलपुर वासियों की ओर से, बिहार वासियों की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि अपने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और डिस्ट्रिक्ट यहाँ के 14 करोड़ मतदाताओं को, 14 करोड़ की आबादी को बहुत बड़ा फायदा होगा। क्योंकि अभी कुछ लोग, हमारे गरीब परिवार स्मार्ट मीटर की चर्चा आप लोग करते थे, बहुत बिल आ रहा है, परेशान था लोग, इसलिए उनकी भावनाओं को देखते हुए उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया। 125 यूनिट 1,67,00,000 परिवारों को, उपभोक्ताओं को निश्चित रूप से हम लोग सब्सिडी के रूप में देंगे। एक बहुत बड़ा फैसला है जो इसके लिए बहुत आर्थिक बजट भी पड़ेगा। आप जानते हैं नीतीश कुमार बिजली के लिए बहुत दिनों से पहले से चिंतित थे। पहले जो थी जिस समय यहाँ लालू प्रसाद जी की सरकार थी उसमें कितना बिजली आता था? पटना से टाउन में 8 घंटा बिजली नहीं आता था। भागलपुर की बात छोड़िए, लेकिन अभी बिजली की क्या स्थिति आप लोगों का। पीरपेंती प्रखंड के मध्य विद्यालय बड़ी मोहनपुर में कार्यरत सहायक शिक्षक प्रमोद मंडल की शुक्रवार को हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। खवासपुर निवासी प्रमोद मंडल को सुबह कंट्रोल रूम से मतगणना कार्य के लिए जल्दी बुलाया गया था। पत्नी सरिता देवी के अनुसार भोजन के दौरान ही वे अचानक गिर पड़े और उन्हें निजी क्लिनिक ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि वे बूथ संख्या 170 पर लगभग 75% मतगणना कार्य पूरा कर चुके थे, फिर भी बार बार कंट्रोल रूम से दबाव बनाया गया, जिससे तनाव में आकर उनकी जान चली गई। परिजनों ने पूरे उपचुनाव में भी उन पर लगातार ड्यूटी का बोझ डालने का आरोप लगाया। मृतक अपने पीछे पत्नी, 3 पुत्र, माता सहित परिजनों को छोड़ गए हैं। मौके पर पीरपेंती प्रमुख रश्मि कुमारी, बीडीओ अभिमन्यु कुमार, सीओ मनोहर कुमार, बीईओ बालदेव ठाकुर सहित कई जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं। भागलपुर से सौरभ दुबे की रिपोर्ट। इनको जो ये लोग ला जो काम दिया गया, इसी टेंशन में ही प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया इनका। क्या कभी आपको शेयर करते थे, बताते थे कि हमको प्रेशर है या बहुत ज़्यादा परेशानी है, कुछ बताते थे आपको? ये बात तो बताते थे। जब अगर ज़्यादा परेशानी होता था ना, तो कुछ ऐसे दिनों का पता होता था ना, रस्म को निकाल के देते थे। अच्छा, पहले बीमार भी चल रहे थे पहले भी? नहीं, कभी नहीं ऐसे, मतलब कभी चक्कर उक्कर जैसे ना, तो अपने अंदाजे से हो सकता है काम के टेंशन की वजह से ऐसा होता होगा ना, तो कंट्रोल होता है। सिवान सदर अस्पताल के गेट के बाहर बीती रात एम्बुलेंस चालक प्रदीप को गोली मार दी गई। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि 2 एम्बुलेंस चालकों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। पूर्व में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। घटना उस वक्त हुई जब दोनों में अस्पताल के बाहर एक चाय दुकान पर कासुनी हो गई, तभी प्रदीप को गोली मार दी गई। घायल अवस्था में उसे सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी मनोज तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस हमलावरों की पहचान में जुटी है। अस्पताल परिसर में घटना के बाद दहशत का माहौल है। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। एक और बिहार के कई जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं, तो दूसरी ओर लखीसराय शहर के वार्ड संख्या 33 के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। पीएचईडी विभाग द्वारा स्थापित जल मीनार का मोटर जल जाने से पिछले 1 सप्ताह से पेयजल आपूर्ति पूरी तरह ठप है। स्थानीय वार्ड पार्षद की पहल पर नगर परिषद द्वारा टैंकर से पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हो रही है। महिलाओं और बुजुर्गों को घंटों इंतजार के बाद भी मुश्किल से पानी नसीब हो रहा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि विभाग और प्रशासन सिर्फ आश्वासन दे रहा है, लेकिन स्थायी समाधान की कोई पहल नहीं की जा रही है। सरकार की हर घर नल योजना की जमीनी हकीकत यहां बखूबी नजर आ रही है, जहां जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है और जिम्मेदार खामोश हैं। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हमारा जो जल मीनार है ना, कम से कम लगता है 1 सप्ताह से बंद है। मोटर जला हुआ है,
संवेदक को फ़ोन किए तो बोलता है कि PhD विभाग पैसा नहीं देता, पेमेंट नहीं देता है। उसी के वजह में मोटर नहीं लगा है। मोटर बना हुआ है, 2 दिन से मोटर बनकर रखा हुआ है, फिर भी नहीं दे रहा है। काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और फिलहाल नगर परिषद से टैंकर में आकर पानी गाँव वार्ड नंबर 33 में पूरा कर रहे हैं। कितने दिनों से प्रक्रिया चल रहा है? 1 सप्ताह से। 1 सप्ताह से इस सितम टंकी के माध्यम से लोग पानी मिलता है टंकी के माध्यम से प्रत्येक दिन। अपने DM साहब को भी फ़ोन किए तो फ़ोन नहीं उठाता है। जिला प्रशासन को फ़ोन किए नहीं उठा रहा है। और हमने PhD का जो SDO है उसको भी फ़ोन किए तो आज आश्वासन दिया है कि आज मोटर हम लगवा देंगे। नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी को इसका लिए सूचना दिए नगर परिषद पदाधिकारी को, उनके माध्यम से फिलहाल तत्कालीन सेवा हो रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।